नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब एमसीक्यू अपने चला रखी है किस किस के लिए, आपको पता होगा बीएसटीसी के लिए। किसके लिए एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है? बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए और सूचना सहायक एग्ज़ाम के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, और भी जहाँ पर रीजनिंग का मैटर है सभी के लिए काम किया। लेकिन मैंने 3 एक हेडिंग लिखी है आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आज टॉपिक की बात करेंगे वर्णमाला प्रशिक्षण। क्या बात करेंगे? वर्णमाला प्रशिक्षण। यहाँ कहीं पर ये भी लिखा आता है अक्षर क्रम निर्धारण। क्या लिखा आता है? अक्षर क्रम निर्धारण। अक्षर क्रम निर्धारण, या इसे ये भी लिखा सकता है टॉपिक में आपको अक्षर श्रेणी। क्या लिखा सकता है? अक्षर श्रेणी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या होगा? वर्णमाला, अल्फाबेटिक वाला। तो इसके संबंधी एमसीक्यू करेंगे। और ऐसे मैंने पूरा यूट्यूब पर, संजय राव यूट्यूब चैनल पर सारे रिकॉर्डिंग वीडियो डाल चुका हूँ, मतलब रीजनिंग कंप्लीट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आज का पहला क्वेश्चन है वर्णमाला में कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी पर है जितना कि ओ है। इसका कहने का मतलब क्या है? ओ कितने पर आता है आपके सामने पता है? ओ आता है 15 पर। और सी कितने पर आता है आपके सामने पता है? 3 पर। यानी कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। ये चाहता है एक्स से कितनी दूरी पर, वो पूछेगा आपके एक्स कितने पर आता है पता है आपको? 24 पर आता है। ठीक है ना। अंतर क्या चाहिए आपको? अंतर चाहिए 12 का। इसका मतलब उसमें से 12 कम कर लो। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये एक्स हुआ, तो ये फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पूछा इसने, ये वाला क्या है? ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका एल। ठीक है, बात चलो। सी, कौन सा अक्षर सी से उतनी दूरी पर जितना कि ओ है, यानी ओ 15 पर और सी आपके आता है 3 पर। अंतर आ रहा है 12 का। तो एक्स कितने पर? 24 पर। अंदर चाहिए आपको 12 का, तो क्या घटा दो? एक्स में से एल घटा दो, बराबर 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर क्या हो गया आपके सामने? एल। ठीक है, अब लिखा हुआ है कुछ वर्ड ऐसे, कितने अक्षर हैं युग्म में जिनकी मध्य में उतने ही बीच में आगे पीछे अक्षर पता करना। यानी ये पूछ रहा है, जोड़े पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? युग्म यानी जोड़े पूछ रहा है। उतने ही अक्षर है, उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले ये लिख लो इसको पूरा, एफ आर ई, ये पूरी स्पेलिंग लिख लो पूरी, और इसके नंबर डाल दो। अभी तक आता है 6 पर, 18 पर, 5 पर, 17 पर, तो STU 21 पर, ये 5 पर, ये 14 पर और ये 20 पर। ठीक है, अंग्रेजी को ये नंबर कौन से लिखे हैं? जो अंग्रेजी वाले एफ कितने पर आता है? ABCDEF 6 पर आता है। तो यू कितने पर आता है? STU 21 पर आया है। ठीक है ना। टी कितने पर आता है? 20 पर। तो ये पूछ रहा है इसमें अंतर वही होना चाहिए जो इनके अंदर कितने हैं, एक भी नहीं, 1 2 3 ऐसे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो वो आपको पता करना है कौन कौन से अक्षर वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो 18 से 21 दिया हुआ है ना। 18 से 21 का गैप देख लो, 18 से 21 देख लो। 18 के बाद क्या? 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 का मतलब एक तो बन गया आपका RU, एक तो क्या बन गया आपके RU, क्या बन गया? एक तो बन गया आपके सामने RU बन गया। और देखो क्या बन रहा है, देखो आपके सामने ये 17 है, 18, 19, 20, तो ये तो नहीं आएगा इसका मतलब। और देखो कौन सा बन रहा है आपके सामने, और चेक कर लो। और देखो एक तो बन गया आपका RN, इसका मतलब क्या हुआ? RN का मतलब क्या? RU का मतलब क्या हुआ? इसके 18 है ना, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये गैप तो ये हो गया। ये क्या पूछता है? वही गैप होना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हो, वो का हो। और दूसरा गैप आपके सामने दिख रहा होगा, आराम से देखो, गौर करो तो ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, Q से N दिख रहा होगा। 17 है ना, इसको यहाँ 14 है ना, ये 15 और ये 16 और ये 17। और दूसरा आपको गैप दिख रहा होगा आपके सामने Q से N, उल्टा सीधा हो सकता है, बोल रहा है नहीं, ये आगे और पीछे कैसा भी हो, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का गैप वैसा ही होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 गैप दिखे आपके सामने। एक तो दिखा आपके सामने RU 19, 20, 21, एक दिखा आपको बस QN, ये 15 है ना, 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, 17 नंबर। यानी कहना का मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला में और इस स्पेलिंग के अंदर सेम गैप होना चाहिए जो वर्णमाला के बीच में है। तो आपका आंसर यहाँ कितना है? 2, यानी 2 अक्षर आए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। क्या हो जाएगा आपके सामने? सी आंसर, यानी 2 इसके आंसर हुए। 2 जोड़े बने। जोड़े कौन से? ये लिखा दिए मैंने, जोड़े भी लिख लिया, कौन से जोड़े हैं ध्यान रहे आपको। निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर। तो ध्यान रखना, एक तो समान चीजें हो। समान का मतलब क्या हुआ? समान का मतलब क्या हुआ? कोई लेफ्ट से लेफ्ट पूछे या कोई राइट से राइट पूछे, तब क्या करना है? आपको माइनस करना है। असमान की बात हो, असमान, असमान का मतलब होगा
कोई लेफ्ट से राइट बैठा हो या राइट से लेफ्ट हो तो उसको क्या करना है, असमान को जोड़ना है, असमान को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर से। अब देखो सवाल की शुरुआत दाईं ओर से हो रही है तो आपको पता होगा दाईं ओर से पहला अक्षर जेड होता है, आपको पता होगा A to Z लिखते हैं आप, A to Z अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो ये तो हो गया बायां, बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है आपके सामने पता है, A होता है, और दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है आपके सामने, Z होता है। ठीक है, ये कह रहा है इसका मतलब। ठीक है, अब पूछा दाईं ओर से 9वें अक्षर, तो राइट साइड लिख दिया, आर दाएं को राइट लिख रहा हूँ मैं, या 9 लिखा, और ये इसका कह रहा है बाईं ओर, या दायां बायां क्या होगा, देखो दायां बायां असमान है, जुड़ेगा, ये लिख दिया मैंने, ये लेफ्ट और लिख दिया मैंने 7, लेफ्ट और मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके सामने 7, और तो 9 और 7 कितने में 16। तो अंग्रेजी में 16 से कौन सा आता है, NOP, NOP आता है कि नहीं आता है, याद कर लो, लिख रख लो, आपको बड़ी बात नहीं, P आता है। तो P ऑप्शन में है क्या, नहीं है, एक बात तो ये, और दूसरी बात P होगा भी नहीं, क्यों, दाईं ओर से स्टार्ट हुआ, दाएं से स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो वर्णमाला है आपके Z to A का सवाल पूछा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ Z to A, तो यहाँ से 16 गिनो। इससे अच्छा है P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा अंग्रेजी में आता है PK, क्या आता है PK, K 11 पर, P 16 पर, इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, 27 होता है। ये तो रफ में लिख लिया करो, मेरे पुराने वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया, लिख के बताया पूरा, लेकिन यहाँ MCQ करा रहा हूँ मैं आपको, सीधे सवाल पर चर्चा करूँगा। तो क्या करो, वर्णमाला सीधी और उल्टी लिख लो, P के सामने K आएगा, K के सामने क्या आएगा, P आएगा, P 16 पर है और K 11 पर है, 16 क्या कितना होता है, 27 होता है, वापस उनका योग होना चाहिए 27। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कहीं पर भी K नहीं है इसके अंदर, इसके यहाँ पर भी कोई इसके अंदर K है नहीं, कोई बात नहीं है, तो आंसर लेगा इसका अंदर, इसका आंसर हो जाएगा K, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा K, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आंसर इसका क्या होगा K, अगर इस जगह नहीं लिखा हुआ था इसका आंसर क्या होता K। ठीक है, क्या आंसर होता K, क्लियर है बात, इसका आंसर होता K, ये जो दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं तो आप ये लिखा हुआ है क्रिकेट दाएं से 9वां, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, फिर बाईं ओर 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, कौन सा आया, K आया कि नहीं आया, लिखा हुआ भी है, चाहो तो गिन लो, ये वापस देख के आया, तो आंसर क्या होगा K होगा। अगर दाएं से कोई वर्णमाला की शुरुआत हो तो ध्यान रखना जो भी आता है उसका उल्टा करो, P का उल्टा क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में K। तो एक रफ कार्य में कर लेना, कार्य जब रीजनिंग टॉपिक कहीं पर भी हो तो वर्णमाला A to Z और Z to A लिख लिया करो, आमने सामने क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया, 2 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 4 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के Z से आरंभ, यानी Z से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी ये कह रहा है जो वर्णमाला होती है A to Z पहली बात तो, और अब जो ये बोल रहा है Z से आरंभ यानी Z to A, इसका मतलब वर्णमाला Z to A लिखा हुआ, इसका मतलब वर्णमाला क्या लिखी हुई है, Z to A लिखी हुई है, Z to A लिखी हुई है, यानी इसे बोलते हैं विपरीत वर्णमाला। क्या बोलते हैं, विपरीत वर्णमाला, वर्णमाला मतलब 26 वर्ण। ठीक है, विपरीत वर्णमाला यानी Z to A लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये Z to A लिखा हुआ है, तो लेफ्ट से पहला अक्षर A होना चाहिए था, इस सवाल के अंदर लेफ्ट से पहला अक्षर आपका Z हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर से, क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर से, ये लिखा मैंने, दाईं ओर से, दाईं ओर से 17वें अक्षर के, या क्या लिखा हुआ है, बाईं ओर, ये बाईं ओर कौन सा अक्षर आपके सामने, 12वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक है, इसका मतलब इसने ऐसा नहीं पूछा है, इसको थोड़ा वैसे मध्य अक्षर पूछा है, इसका मतलब पहली बात तो दाएं से आपका 17वां अक्षर हुआ कौन, पहली बात तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं, तो नहीं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा, समझ आएगा। ठीक है ना, वर्णमाला उल्टी है, इसका मतलब यहाँ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये ऐसी वर्णमाला लिखी है। ठीक है, ये कह रहा है दाएं 17वां अक्षर, दाएं 17वां अक्षर कौन सा हुआ, देखो ये यहाँ से गिना आपने, ये यहाँ से गिना आपने, दाएं 17वां अक्षर कौन सा हुआ, ये पहला अक्षर, ये आपका दायां भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है आपका, इस सवाल के हिसाब से ये दायां भाग होगा, तो ये आपका बायां भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, लिख लिया मैंने। ठीक है,
तो सीधा समझ नहीं आएगा, लिख लेता हूँ पहले आपके सामने। लिखा हुआ है दाएं 17वां अक्षर, यानी ये यहाँ से चलते हुए 17 कौन सा आएगा, 17 अक्षर आपके सामने आएगा क्यू। क्या आएगा क्यू, ये कह रहा है। और फिर वो कह रहा है बाईं ओर से, अब ये बाएं से ये है, बाएं से 12 अक्षर गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसके बीच में कौन हुआ, इसके बीच में कौन हुआ, ये पूछा इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो कौन सा अक्षर हुआ, बी। क्लियर है, इसका आंसर हो गया बी। आ रही बात समझ आपको, मैंने वर्णमाला लिख भी दी है, तो सीधा भी कर सकता था मैं आपको सामने ट्रिक से द्वारा, लेकिन आपको मैंने पूरा समझा दिया कैसे हुआ। तो दाएं से ये आपके 17वां अक्षर हुआ, और ये आपका बाएं से कौन सा हुआ, 12 अक्षर। इसके बीच में कौन सा आएगा, इसके बीच में जो आपका आंसर आएगा, इसके बीच में जो आंसर आपका आएगा वो आ रहा है पी। यही पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, ये हुआ 3, ये हुआ आपका सवाल नंबर 4। और बाकी पूरा विस्तृत आपको वीडियो मेरा देखना है तो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने लगभग 80 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब के पूरे डाले हुए हैं, पूरी व्याख्या सहित पूरा समझाया हुआ है, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और यहाँ मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पूरी व्याख्या करने की कोशिश पूरी करूँगा आपके सामने। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो उनकी लैंग्वेज क्या है वो बताने की कोशिश की है मैंने। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अद्रांश का मतलब हुआ अंग्रेजी का A to M। A to M जो ये आपके जो 13 वर्ण है, ये 13 वर्ण है, 13 वर्ण, ये कहलाते हैं प्रथम अद्रांश। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रथम अद्रांश। ठीक है, इसको उल्टा लिखा है, यानी जो आप लिखते हो ना ऐसे ABCD ऐसे लिखते हो ना, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब सीधा शॉर्ट समझो। ये A2 जो M लिखा हुआ था ना, इसको उल्टा लिख दिया है। अब पहला अक्षर M हो जाएगा और 13वां अक्षर आपका ए हो जाए। 13 से क्या हो जाएगा आपके सामने ए हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर ए होता है वो अब पहला अक्षर एम हो गया प्रथम अद्रांश को उल्टा लिखने पर। अद्रांश का मतलब वर्णमाला के 26 वर्णों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 13 और 13। ठीक है, अब बात करते हैं, अब सवाल आते हैं दाईं ओर से क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर से ध्यान रखो, दाईं ओर से ये लिखा मैंने राइट, दाईं ओर से 15वें अक्षर के ये दाईं ओर चौथा, तो मैंने क्या कहा था, दायां दायां घटेगा, दायां दायां घटेगा, कितना है आपके सामने 11। क्या आया 11 पर अंग्रेजी में पढ़ते हो के, क्या पढ़ते हो के। लेकिन जब भी सवाल दाएं ओर से स्टार्ट हो, दाएं से स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बात करें, ये आप A to Z लिखते हो वर्णमाला लिखते हो, इसका मतलब ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये सवाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, Z से स्टार्ट हुआ है, नहीं Z to ए चल रहा है, दाएं का मतलब ये होता है। ठीक है, तो Z to A चल रहा होता है या दाएं से स्टार्ट होता है, जो आता है उसका उल्टा करते हैं। तो के का उल्टा क्या होगा, पी के का उल्टा क्या होगा, पी के। और मैंने कहा था रफ कार्य के अंदर A to Z, Z to A लिख लो, पी के सामने पी आएगा, पी के सामने के आएगा। ठीक है, तो ये आया पी, ये आपका पूछा आंसर पी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अब पी। अब देखो मुझे बताओ पी पहले अद्रांश में है क्या, नहीं है, पहले अद्रांश में तो ये 13 वर्ण ही होते हैं ना, तो पी इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके सामने पी। चाहे भले ही उसने पहले प्रथम अद्रांश 13 चेंज किए हैं, 13 इसने चेंज किए हैं, लेकिन वो 13 में से आंसर नहीं आया। तो वर्णमाला के लिखा ना, वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के यानी 26 वर्णों, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्णमाला के 26 वर्णों में प्रथम अद्रांश यानी पहले वाले 13 अद्रांश चेंज है, उसके बाद जो NOPQR जो लिखा हुआ है ना, N to Z वाला, वो सेकंड अद्रांश चेंज नहीं है। और उसमें से कोई उत्तर आता है तो उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि राइट से शुरू हुआ है सवाल Z से स्टार्ट हो रहा है वर्णमाला के, वो आते हुए के में आया, तो के का उल्टा आप ABCD मत कर देना। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। अब के का और उल्टा करो, क्योंकि दाएं से स्टार्ट हुआ है, Z से स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको और उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करोगे पी आपका आंसर आएगा। ऐसे ऐसे लिखी हुई पूरी कहानी लिखी हुई, दाएं से 15 गिन लो, बड़ी जितना आता है आपके सामने लिखा हुआ, बड़ी बात है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15 एल आया। फिर उसके बाद दाएं चौथा आया, दाएं चौथा आया मतलब ये पहला, दूसरा, दायां वापस आएगा, दायां वापस आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आया, पी आया, करिए दायां मतलब वापस आ जाएगा दाएं साइड में। ठीक है ना, दायां आंसर क्या है पी, और पी इस पे है क्या, पी इस पे है। ठीक है, तो आप के प्रोग्राम मत गलती से इधर चलोगे, फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे फॉलो करो। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, अब वर्णमाला 26 वर्ण है, बाएं छोर से यानी लेफ्ट से कितने अक्षर, 16वां अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर, ये दाईं और 9वां अक्षर, 16 और आपने 9 जोड़े तो कितने हुए आपके सामने, कितने हुए 25, ये हुए 16 9 कितने होते हैं 25, 16 9 आपके 25 हो गई। और 25वां अक्षर कौन सा होगा, वर्णमाला के शुरुआत कहाँ से हुई, 22 से हुई है, तो 25 नंबर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला होता है, वाई, तो यहाँ पर लिखा होगा वाई, ये हो गया आपका वाई आंसर। ठीक है, क्लियर है।
अंग्रेजी वर्णमाला के श्रेणी में ये वर्णमाला की बात कर रहा है और लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है। लेफ्ट से कितना बता रहा है, 5वां बता रहा है, और उसके बाद राइट और बता रहा है वो 10वां, और यानी कुल मिला के लेफ्ट और राइट मैंने शुरू बताया असमान चीज जोड़ो, समान चीज़ें घटाओ, लेफ्ट राइट जोड़ते हैं तो ये कितना है आपके सामने 15। और 15 पर अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है कि नहीं आता है, ओ, तो वो एक है इसके अंदर, ये ओ आपका आंसर। ठीक है, दोबारा देख लेना, फिर कहता हूँ लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ते हैं, 5वां और 10वां दोनों जोड़ दिए, और चाहो तो गिन के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन गिनने से समय लगेगा। तो L 5 और R 10, तो कितने 15 अंग्रेजी वर्णमाला का ओ अक्षर, क्योंकि बाएं से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से स्टार्ट हो रहा है मतलब सवाल ए से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल दाएं से स्टार्ट होगा तो उत्तर को चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, श्रृंखला में दाईं ओर, अब देखो ये दाएं से हुआ, ये फिर चेंज होगा। ठीक है ना, दाएं से मतलब क्या हुआ, A to Z जो आपकी वर्णमाला होती है, और इसका मतलब ये सवाल शुरू हुआ ना आपके, ये एक होता है Z to A हुआ, तो वर्णमाला दाएं से स्टार्ट, मतलब ये सवाल जो आपका हुआ है दाएं से स्टार्ट हो रहा है, Z से स्टार्ट हो रहा है सवाल ये। ठीक है ना, दाएं से मतलब Z से पहला अक्षर वहां से स्टार्ट हो रहा है, तब चेंज करूंगा। अभी पिछले 2 सवालों के अंदर मैंने चेंज नहीं किए, वो सीधे सवाल बाएं से स्टार्ट हो रहे थे, यानी A साइड से स्टार्ट हो रहे थे, तो मुझे अक्षरों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ चेंज आवश्यकता पड़ेगी। ये राइट साइड से कितना बता रहा है, ये बता रहा है 7, और बाइयों कितना बता रहा है, ये बाइयों बता रहा है 11, इन दोनों को जोड़ा मैंने, कितना है 18 पर अंग्रेजी का आप R पढ़ते हो, R आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं, अगर होता तो आप गलती से कर लेते तो आपका उत्तर वो सही नहीं होता है। R का उल्टा क्या होता है अंग्रेजी में, R का उल्टा होता है I, नहीं तो अंग्रेजी वर्णमाला 26 सबको याद है। अगर याद आपको नहीं भी है तो क्या करो, A to Z, Z to A लिख के रख लो आमने सामने, 2 मिनट काम है, रफ कार्य। ठीक है, तो R का उल्टा क्या होगा, I, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया I कहीं लिखा हुआ है, या लिखा हुआ I लिखा हुआ होता है। ठीक है, 8 सवाल ना, 2 आ गया, 9 सवाल। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर उसके अक्षरों को सही अंक की स्थिति दर्शाइए। ये जो अक्षर आपके लिखा हुआ है, ये कौन क्या लिखा हुआ है वो ये पूछ रहे हैं आपसे नॉर्मली। इसमें एक अंग्रेजी की स्पेलिंग छुपी हुई है, वो आप स्पेलिंग को पता करना है, वो स्पेलिंग आपके सामने कौन सी है, बस इतना पता करना है, और ज़्यादा उसमें कुछ पता नहीं करना है। ठीक है, स्पेलिंग कौन सी है वो आप पता करना है। देखो ये जो लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, क्या लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब R पहले आएगा, R आएगा पहले आएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट, ये R के बाद क्या आएगा, E S आएगा, रेस्टोरेंट। ठीक है, उसके बाद आपके सामने RS RE आएगा, रेस्टोरेंट। ठीक है ना, ये वाला उत्तर बनेगा इसका, क्या बनेगा, R रेस्टोरेंट, ES, इसका मतलब क्या आएगा, T, और 1 2 3 4 5 नंबर आ गया आपका A। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर आ गया आपका रेस्टोरेंट, बनेगा REST आ गया। उसके बाद A, और 7 नंबर आपका हो गया ये, ऐसे कर्म चेक करने पर नहीं, थोड़ी सी कोडिंग चेक करनी पड़ेगी ना, ये आएगा ये ऐसे थोड़ा सा उल्टा दिखा हुआ। ठीक है ना, तो ये आ गया RES, R आ गया पहला, फिर उसके बाद E आएगा, फिर E आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद 4 नंबर पर आएगा T आएगा, और 5 नंबर पर आपके आएगा A आएगा, रेस्टोरेंट। उसके बाद 7 नंबर पर आपके काम में क्या आएगा, U आएगा, फिर आपके वापस 6 नंबर पर क्या आएगा, R आएगा, फिर आपके 9 नंबर पूछा है, 9 नंबर हो गया आपका 9 नंबर हो गया आपका A। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर N, और यहाँ लास्ट में T। ये बना, मतलब कहने का मतलब ये रेस्टोरेंट शब्द का उल्ट फुल्ट दिया हुआ है। ये वाले सवाल वही करना जिसको अंग्रेजी अच्छी खासी आती है, नहीं तो फिर करना मतलब है नहीं। तो रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, R। ठीक है ना, R 3 पर आता है, और E 1 पर आता है, और S 2 पर आता है। ठीक है, रेस्टोरेंट शब्द था ये। विकल्पों में से उन शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ये पता करना है, ध्यान रखना है, बनाया नहीं बनाया जा सकता है। ये आपके सामने एक स्पेलिंग दी हुई है, इस स्पेलिंग को आपको चेक करना है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो पता करना है। यानी COMBINAION ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, उसमें एक अक्षर नहीं बनेगा, बाकी 3 अक्षर बनेंगे। तो पहला देखो, पहला अक्षर चेक करते हैं, N है यहाँ पर, और A भी है, और आपका T कहीं पर भी नहीं है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे हिसाब से, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक
अगले में इसमें कौन सा नहीं बनेगा, इसमें मेरे साथ यहाँ कहीं पर सी है, ए है, देखो सी है, ए है और यू कहीं पर नहीं है। इसका मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें यू कहीं पर भी नहीं है तो यू कहीं पर भी नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, कंपोजिशन, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बाकी सब बनेगा, बाकी सभी बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसमें यू कहीं से ध्यान रखना, ऐसे कोई स्पेलिंग आए तो नहीं बनने वाले में इन शब्द की स्पेलिंग में से कोई एक्स्ट्रा होगा। या मान लो सी एक बार है तो सी यहाँ 2 बार आ जाएगा, तब वो नहीं बनेगा। या मान लो एन आपके पास 2 है तो 2 तक सही है, एन 3 आएगा तो भी वो नहीं बनेगा। तो नहीं बनने वाले में ऐसा पता करना कौन सी स्पेलिंग इसके अंदर गलत है। बाकी सभी का अर्थ निकलेगा, इन बाकी सभी में सारे अक्षर यूज किए हुए हैं, इसमें एक्स्ट्रा अक्षर यू यूज कर लिया, इसलिए ये नहीं बनने वाला अक्षर हो गया। 10 के बाद आ गया 11 नंबर, ठीक है। अब यहां वाले में क्या दिया हुआ है आपके सामने, डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम में स्थिति व्यवस्थित करने और अंतिम शब्द के बाएं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। यानी सबसे पहले पता करो अंतिम अक्षर कौन सा, सबसे पहली बात तो ये, तो पहले पता करो पहला अक्षर कौन सा है। तो ठीक है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कौन कौन सा अक्षर अंतिम है, प्रथम है, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो आई एन, सब में देखो आई एन है, आई एन है, ये भी आई एन है, ये भी आई एन है और ये भी आई एन है, ये भी है। इसका तो पहला भी कोई नहीं आया, अपने को पता करना है अंतिम। तीसरा यहाँ पर टी है, पहले वाले में टी है, यहाँ एफ है, यहाँ टी है और यहाँ टी है और यहाँ एस है। इसका पहला कौन सा आएगा आपके सामने, यहाँ देख लो, यहाँ कौन सा आया पहले में, तीसरे में यहाँ टी है, ये टी है और ये एस है और ये टी है और ये एफ। इसका पहला अक्षर तो आपका ये बनेगा, क्या पहला क्या बनेगा, पहला अक्षर ही। तो आपको तो अंतिम चाहिए, पहला कट गया। अब उसके बाद में यहाँ तीसरे में, इस पहले ऑप्शन में टी है, तीसरा इसका भी टी है और इसका भी टी है, इसका भी टी है। तो पता होगा, पढ़ो आपका क्या होता है, पी क्यू आर एस टी, आर एस टी। तो पहले क्या आएगा, आर एस टी, तो ये आएगा। इसका मतलब सेकंड अक्षर आपका ये है, सेकंड अक्षर आपका ये है। तो उसका अपनों को चाहिए कितना अक्षर आपके पास, 5 अक्षर, 5 अक्षर से ही अंतिम अक्षर पता करना है, ठीक है। अब ये 2 तो कट गई, प्रथम है नहीं, आपको चाहिए अंतिम अक्षर। अब पता करते हैं, यहाँ तीसरा अक्षर टी है, यहाँ तीसरा टी है, अभी पता नहीं, ये तीनों बराबर चल रहा है, ये तीनों बराबर चल रहे हैं। चौथा अक्षर चेक करते हैं, यहाँ चौथा अक्षर आई है, यहाँ चौथा अक्षर ई है। अब इन दोनों में से कोई पहले आएगा, इसका मतलब ये चला जाएगा अंतिम है, कन्फर्म हो गया, ये चला जाएगा आपका अंतिम है। लेकिन 2 सवाल भी कर लो, आ जाए व्यवस्थित क्रम में करो, प्रथम बताओ, अंतिम में वो चला गया, सीधा वहाँ से आप आंसर पता कर सकते हो। लेकिन फिर भी इन दोनों पता करो तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर है और यहाँ पर ई। इसका मतलब ये हो गया आपका तीसरा अक्षर और ये हो गया चौथा अक्षर। ये व्यवस्थित भी कर लिया। पहला अक्षर ये आएगा इन्फॉर्मेशन, दूसरा आएगा ये, तीसरा अक्षर ये आएगा, चौथा ये आएगा, पांचवा आएगा। अपने को पूछा क्या, अंतिम अक्षर वो है और अंतिम अक्षर बाईं ओर से चौथा अक्षर तो पहला है, ये लिखा अंतिम अक्षर लिखा है, अंतिम अक्षर का बाईं और चौथा अक्षर ये पूछा है इसने, ठीक है ना। सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो बाईं चौथा अक्षर कौन सा, देखो आपके सामने ये रहा, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर पूछा। इसका ये पूछा, आंसर क्या आ गया आपके सामने, आई आ गया, ठीक है। तो 2 सवाल इसके अंदर छुप गए। एक तो हुआ व्यवस्थित क्रम में करो, प्रथम पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, अंतिम। इसलिए अंतिम पूछने के बाद में एक और नया ऐड कर दिया। मैंने कहा ना पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको पढ़े हुए होते हैं लेकिन थोड़ी लैंग्वेज लगा दे तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझ लेना, हो जाएगा आराम से आंसर आपका। ये 11 हो गया, तो ये आपका था 12वां नंबर सवाल, ये आपका 12वां नंबर सवाल। तो ये लिखा हुआ है इसमें दूसरे, चौथे और सातवें, यानी दूसरा अक्षर तो ये हुआ, ओ हो गया, ठीक है। और क्या पूछा, चौथा अक्षर हो गया, ये चौथा अक्षर हो गया टी, ये हो गया टी। और क्या पूछा है, सातवां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां अक्षर हो गया आपके सामने वी और 8वां अक्षर हो गया आपके सामने ई। ये क्या कह रहा है, ऐसे एक सार्थक शब्द बनाना संभव है और निम्नलिखित में से उस दिशा में से शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले ओ टी वी बना हुआ है, तो ये क्या, ये शब्द को सार्थक बनाओ। तो ये मुझे लग रहा है ये लिखा हुआ है वोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोट लिखा हुआ है। तो ये वाले वही करना चाहिए, अंग्रेजी अच्छी स्ट्रांग है, ठीक है ना, मेरी तरह कमजोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ओ टी वी ई लिखा हुआ है, तो वोट की बात हो रही है, वोट ऐसे पूछा ना। तो सार्थक क्रम करने पर शब्द का पहला अक्षर कौन सा पहला अक्षर आपके सामने आया, पहला अक्षर आया आपके सामने वी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी। वोट लिखा हुआ है, वी ओ टी ई, 4 अक्षर यूज किए मैंने, जो कहा वो यूज किया अपने। 12 के बाद आ गया 13 नंबर। प्रत्येक शब्द में ये लिखा हुआ है टीम, ठीक है ना,
प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है और एक अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक लिखा हुआ टीम के कितने टुकड़े करने हैं, इसका मतलब वो सबको एक बार यूज करना है, सबको एक बार कितने कितने अक्षर बन सकते हैं तो वो लिखने हैं आपको। अगर अंग्रेजी के शब्द अच्छे ढंग से आए तभी लिखना, अन्यथा आप इसको करने की मत करना। एक लिखा हुआ है मीट, एक होता है इसका बनेगा मीट, MEAT, मीट का मतलब पता है क्या अर्थ आना चाहिए, इसका मतलब उसका हुआ मांस, क्या हुआ मांस। और एक बनेगा मैट, MATE, मैट, मैट का साथी या दोस्त, ठीक है। और एक और आपके दो और बनेंगे इसके अंदर, एक बनेगा टीम, TEAM, यानी टीम यानी दल और समूह, ठीक है। और एक बनेगा आपका चौथा वाला बनेगा टैम, TAME, ये टेम, ठीक है। नहीं, चार अक्षर बन रहे हैं। टेम का मतलब घरेलू और फालतू, तो सबका अर्थ आना चाहिए। ये वाले सवाल खासकर वही करे जिसको अंग्रेजी के शब्द को अच्छा खासा ज्ञान हो, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान वाले सवाल को अगर ना करे, ठीक है ना। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इतना मेरे अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है। कैसे बनेंगे तो इसका मतलब ये पूछा, इसके कोई अर्थ तोड़ के बढ़ाना है, इसमें अर्थ बढ़ाना। तो मैंने चार अक्षर जो पेपर में आया उसमें चार बताए थे उन्होंने, मैट, मेट, टीम और ये। इसका आंसर कितना हो गया आपके सामने, चार हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है TRIN, इसके लिखा हुआ है ऐसे जोड़े बताने, यानी युग बताने, आपका बताने जोड़े बताने हैं। शब्द उतने अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। फिर कह रहा हूं मैं, अगर एकदम विस्तृत वीडियो चाहिए तो मेरे 3 वीडियो बनाए हुए इसके अंदर, फिर भी यहाँ विस्तृत बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में उतने ही अक्षर है, तो पहले बनाओ ये, पहले ये लिखो TRIANGLE, नंबर डालो उसके, 20 होता है T, 18 पर I होता है, ये 9 होता है, ये 1 होता है, N होता है आपके 14 पर, ये होता है 7 पर, ये होता है 12 पर, ये होता है 5 पर। तो कितने अक्षर बन रहे हैं उसका पता करो पहले, ठीक है। कितने अक्षर बन रहे हैं उसके हिसाब आंसर देना आपको। देखो कौन कौन अक्षर बन रहे हैं। एक बन रहा है ये वाला मेरे हिसाब से, है ना, ये I और E, ये आया 5, 6, 7, 8, 9, ये तो नहीं बन रहा है ना, ये बन रहा, सॉरी ये E बन रहा है ना, ये E बन रहा है ना, 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो बन रहा है आपका A और E बन रहा है, एक तो ये बन रहा है। और देखो कौन सा बन रहा है, और चेक करो दोस्तों को, एक बन रहा है आपका NL बन रहा है। कौन सा बन रहा है, NL, 12 है ना, 13 और 14, एक बन रहा है आपका NL। एक और बन रहा होगा, देखो 15, 16 नहीं बनेगा, ये I से L, 10, 11, 12 ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। दो बन रहे हैं, AE बन रहा है एक तो आपके सामने, और एक बन रहा है EG बन रहा है ना, हाँ एक ये बन रहा है, गौर नहीं किया अपने, एक बन रहा है EG। कौन सा बन रहा है, E और G बन रहा है। कौन सा बन रहा है, E और G बन रहा है, ये 3 बन रहा है, इसका मतलब EG बन रहा है ना, G सही, 5 है, 6 और 7, सीधा सत्ता उल्टा, ऐसा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है 3, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 आपके सामने, कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये 3 बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखो ऐसे कितने वही वाले जोड़े वाली बात है, उतने अक्षर बीच में है, तो फिर वापस बनाओ, STREAMING, नंबर डाल लो, S 19 पर, T 20 पर, R 18 पर, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 13 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, और ये आपके 7 पर, ठीक है। पता करना है कितने बनते हैं, ठीक है। एक तो ये बन रहा होगा, देखो IG बन रहा होगा, IG एक बन रहा है IG, और देखो कौन से बन रहे हैं, और ST होते पास में, S और T पास में है ना, S और T, एक ये बन रहा है। और देखो चेक करो कौन सा हो रहा है आपके सामने, ठीक है ना, ST बन रहे हैं। और देखो एक तो IG बन गया 1, और एक हो गया ST बन गया 2, ठीक है। और देखते हैं और क्या बन रहा है, देखो इसके अंदर ये कंटिन्यू आ नहीं रहा है, E के बाद 6, 7, 6, 7 ये भी नहीं आ रहा है, और आ रहा है, देखो कोई सामने M के बाद NO ये भी नहीं बन रहा है, 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं बन रहा है,
और ये भी नहीं बन रहा है, और तो कोई बन नहीं रहा, 2 ही बन रहे हैं यहाँ पर तो। STMNGI 14 आ गया ना, 15, 16, 17, 18, 19 ये नहीं बन रहा है। तो एक तो IG बना है और एक आपके पास S और T पास पास में होते हैं, ये बना है। इसके अलावा कोई बनना दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। और देख लो कोई ध्यान में है तो कोई, मेरे हिसाब से 2 के अलावा तीसरा कोई भी नहीं बन रहा है। 5, 6, 7 1 से करें तो भी नहीं बनेगा, वैसे करें तो भी नहीं बनेगा। ये हो गया 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बन रहे हैं। ठीक है, शब्दों को उसी क्रम में लिखो, क्रम में शब्दकोश के हिसाब से पाए जाते हैं। यानी शब्दकोश के हिसाब से शब्दकोश को आपको लिखना है। तो पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, वो बताना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा? देखो सब में S है, S है, सब के अंदर S है। ये देखो S है ना। उसके बाद तीसरा या I है और या O है, या I है। तो ये पहला या C है, या इसका मतलब इन दोनों में से कोई पहला आएगा, इन दोनों में से कोई पहला अक्षर आएगा। ठीक है, बाकी बाद में आएंगे I, O, I। ठीक है, इन दोनों का चेक करते हैं। इसका तीसरा अक्षर आपके सामने E है, इसका तीसरा अक्षर I है। तो इसका मतलब पहला अक्षर तो ये आना चाहिए, इसका दूसरा अक्षर ये आना चाहिए। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 है ना। तो इसका मतलब 4 और 5, 4 और 5 के दिख रहे हैं आपको? वो देख लो पहले, 4 और 5 यही दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, और के दिख नहीं रहे। चलो आगे चेक करते हैं पूरा। फिर I दूसरा अक्षर है, O दूसरा अक्षर है, I दूसरा। पहले कौन आएगा? इन दोनों में। अब इन दोनों में से कोई तीसरा आएगा, क्योंकि I पहले आता है O से, I पहले आता है O से। इन दोनों में से कोई पहला अक्षर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये अंतिम अक्षर आएगा, ये आपका 5वां अक्षर आएगा, ये आपका 5वां अक्षर आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में तीसरा कौन सा आएगा? तो ये IC आ गया, ये आया C। इसका मतलब ये वाला आया आपका तीसरा अक्षर। तो यह 1 हुआ, और ये हुआ आपका चौथा अक्षर। तो ये हुआ आपके सामने 3 और ये 2, ये दिख रहा है। तो सीधे में दिख गया था आपका आंसर, चौथे में दिख गया था। ठीक है, ये तो पहले भी क्लियर हो गया, 2 दिखते हैं अपने सामने। ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।